प्रश्नकाल श्री धर्म कौशिक। माननीय अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकार की महती योजना कि नल जल के द्वारा स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध कराना और समय अवधि लगभग पूर्णता की ओर है, लेकिन जिस प्रकार से अफरा तफरी इस विभाग में हुआ है और जिस प्रकार से करप्शन का, भ्रष्टाचार का मामला आया है, आज पूरे प्रदेश में यदि आप उसकी समीक्षा करा देंगे एक बार कि इसमें कितने गांव में अभी तक पानी पहुंचा है, कितने चालू है, कितने लोगों को पानी मिल रहा है, वास्तविक में पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा इसको भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया और आज छत्तीसगढ़ की जनता उसको भुगत रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि जब इन पैनल किया गया ठेकेदारों को और इन पैनल करने के बाद में उनके साथ में जो अनुबंध इलेक्ट्रो क्लोनीरेटर ये जो खरीदने के लिए जो अनुबंध किया गया, तो क्या उसमें किसी फर्म या संस्था का नाम पहले उसमें निर्धारित किया गया था कि कहाँ से उसकी खरीदी होनी चाहिए, उसकी रेट क्या होनी चाहिए, उसका मार्का क्या होनी चाहिए, और क्या उसमें बाद में तब्दीली होते चली गई? ये पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सही है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के आम लोग जो पोखर से, नदी से, नाले से पानी पीकर बीमार पड़ते थे, उन सबको नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल, जैसे शहर के लोगों को शुद्ध पेयजल मिलता है, नल के माध्यम से ट्रीटेड वाटर मिलता है, ऐसा जल गांव के लोगों को भी सुदूर अंचल में रहने वाले गरीब व्यक्ति के घर तक पहुंचे, इसके लिए जल जीवन मिशन योजना उन्होंने प्रारंभ की। ये सही है कि ये बहुत विस्तृत और योजना बनाई गई जल जीवन मिशन के नाम से। भारत सरकार ने विस्तार से इसकी गाइडलाइन जारी की और देश भर में इसे लेकर अच्छा काम हुआ, पर हमारे प्रदेश की स्थिति आप सबके सामने है। माननीय वरिष्ठ सदस्य ने जो प्रश्न किया है, विस्तार से एक एक बातों का उत्तर हमने दिया है। प्रदेश में कुल 883 फर्म संस्थाओं का इम्पेनलमेंट किया गया है। जिला जल एवं स्वच्छता मिशन होता है, जिसके कलेक्टर अध्यक्ष होते हैं। हमारा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीएचई का सदस्य सचिव होता है। 11 सामान्यतः वरिष्ठ अधिकारी उस कमेटी में होते हैं। उनके देख रेख में ये सारा काम जिले के अंदर का होता है। जिला स्वच्छ जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा 687 फर्म संस्थाओं का इम्पेनलमेंट किया गया और मिशन कार्यालय के द्वारा 196 फर्म और संस्थाओं का इम्पेनलमेंट किया गया है। निर्माता इकाइयों का इम्पेनलमेंट सामग्रियों के लिए यूपीवीसी पाइप, एचडीपीआई पाइप, जीआई पाइप, कंपोजिट पाइप, डीआई पाइप, ओपीवीसी पाइप, सबमर्सिबल पावर पंप, ल्यूज वाल्व, इलेक्ट्रो क्लोनीरेटर, फील्ड टेस्ट किट, इन सब के लिए इम्पेनलमेंट राज्य स्तर पर होता है और क्रियान्वयन सहायक एजेंसी आईएसए, तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसी टीपीआई और डीपीआर तैयार करने हेतु सलाहकार इकाइयों का इम्पेनलमेंट जिला स्तरीय कमेटी के द्वारा होता है। 79 इम्पेनलमेंट फर्म संस्थाओं का इम्पेनलमेंट निरस्त किया गया जब उसको लेकर शिकायत आई कि मापदंड के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं, काम में विलंब कर रहे हैं। जहां तक
जो मूल प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा है इलेक्ट्रोक्लोरिनेटर के संबंध में, इसके संबंध में मैं आपसे के माध्यम से जानकारी देना चाहूँगा कि 2022 में 11/5/2022 दिनांक 31/5/2022 को और 2/9/2022 को इलेक्ट्रोक्लोरिनेटर सिस्टम के लिए 8 निर्माता इकाइयों को इम्पेनलमेंट किया गया। बाद में जिसे निरस्त किया गया, इस संबंध में शिकायत मूल रूप से ये थी कि एसओआर में बहुत राशि है और उसकी तुलना में बहुत कम कीमत के क्लोरिनेटर लगाए गए हैं। उस शिकायत पर जांच की गई, जांच कर वो इम्पेनलमेंट निरस्त किया गया और बाद में फिर राज्य स्तरीय SWSM के द्वारा 29/9/2023, 7/12/2023 में अनुमोदन के पश्चात 6/2/2023 को इलेक्ट्रोक्लोरिनेटर सिस्टम के 4 निर्माता इकाइयां और 22/2/2024 को इलेक्ट्रोक्लोरिनेटर सिस्टम के 4 निर्माता इकाइयों को कार्यादेश दिया गया है। जहां तक माननीय सदस्य ने जो गंभीर विषय उठाया है, लगातार हमारी सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के सपनों के अनुरूप जल जीवन मिशन का काम हो, लोगों के घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचे, इसके लिए लगातार हम काम कर रहे हैं और जहां पर भी अनियमितता और गड़बड़ी मिल रही है उस पर कार्यवाहियां कर रहे हैं। अभी 6 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड किया है, 4 को निलंबित किया है। कुछ जो ठेकेदार जिनके काम में बहुत विलंब हुआ है उन पर भी कार्यवाहियां प्रस्तावित है और विभाग अपने कामों को दुरुस्त करने के लिए लगातार लगा हुआ है। 188 हैंडपंप टेक्नीशियनों की भर्ती इस बीच हमने की है, तो लगातार हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना विस्तृत जवाब आ गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई शंका बाकी है? हाँ, बहुत बाकी है। अरे प्रश्न लगने के बाद में 6 को अभी आपने सस्पेंड किया, उसके पहले 3 को आपने सस्पेंड किया था, 9 तो हो गया है और इसके हाँ निलंबित मतलब सस्पेंड किया था, टर्मिनेट नहीं किया था। तो मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि ये जो खरीदने के लिए इलेक्ट्रोक्लोरिनेटर जो अनुबंध किया गया और जो बार बार उसमें बदली की गई, इसको आपने स्वीकार किया है। पहले ISI मार्का का उन्होंने कहा कि आप खरीद लीजिए, खरीदने के बाद में लगा दिए, लगाने के बाद में 6 लोगों को आपने उसमें सूचीबद्ध किया गया है। जब आपने सूचीबद्ध किया और सूचीबद्ध करने के बाद में फिर उसके हिसाब से खरीदी हुई, तो बाद में इसको निरस्त क्यों करना पड़ा है? तो बाद में निरस्त करना पड़ा, इसका मतलब यह है कि अधिकारी के क्या कंट्रोल में नहीं थे, यह अधिकारी जानबूझ करके इसको उलझाना चाह रहे थे, और उलझाना चाह रहे थे तो ऐसे अधिकारी के विरुद्ध में खिलाफ में आप क्या कार्रवाई करेंगे? अध्यक्ष महोदय, ये इलेक्ट्रॉनिक अरे भाई, का मूल प्रश्न इलेक्ट्रॉनिक प्लांट थोड़ी है। चलिए पहले प्रश्न तो आ जाए, माननीय जवाब आ रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने बताया कि जल जीवन मिशन का काम जो भारत सरकार की गाइडलाइन है उसके आधार पर होता है। क्लोरिनेटर के लिए SOR में स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है और उस स्पेसिफिकेशन के अनुरूप जो लगाए गए क्लोरिनेटर है वो नहीं पाए गए और इसलिए उनका इम्पेनलमेंट निरस्त किया गया, नया इम्पेनलमेंट किया गया है। और इस पूरी योजना में खरीदी जो सामग्री की है वो ठेकेदार के माध्यम से होता है। हमारी जो एजेंसियां हैं वो जांच करती हैं और उसके आधार पर ये कार्यवाहियां होती है। मैं अभी भी बोल रहा हूं कि जहां पर भी गड़बड़ी पाई जाएगी कठोर कार्यवाही होगी। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के सपनों के अनुरूप जल जीवन मिशन का क्रियान्वयन होगा। चलिए, बहुत बढ़िया। कठोर कार्रवाई तब करेंगे जब जांच होगी। आपने निर्धारित किया एजेंसी को, ये 4 जगह से आप खरीदी करेंगे, आपने रेट तय कर दिया, तय करने के बाद में आखिर बदलना क्यों पड़ा? बात तो यही है ना। और जब बदलना पड़ा है तो उसमें जांच की बात आ रही है, उसकी जांच क्यों नहीं कराना चाह रहे हैं? मैंने वही स्पष्ट रूप से कहा है कि जांच के बाद जब पाई गई को SOR में जो मापदंड दिए गए हैं उस मापदंड के अनुरूप वो क्लोरिनेटर नहीं थे, इसलिए उनका इम्पेनलमेंट निरस्त किया गया है। और
अब सुनिश्चित करेंगे कि जो एसओआर का मापदंड है उसके अनुरूप क्लोरीनेटर लगे। चलिए आखिरी प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, आखिरी प्रश्न 2-3 खंड में है, वो मैं ब का पूछ लेता हूँ। मैं बहुत लंबा नहीं खींचना है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक है पूरक प्रश्न। कि ब में जो दिया है, इन कंपनियों संस्थाओं को 1972.98 लाख राशि का कार्य मिशन अंतर्गत दिया गया था और 809.827 लाख राशि का भुगतान किया गया और भुगतान करने के बाद में आपने उसमें से 79 को आपने रिजेक्ट कर दिया। तो जो रिजेक्ट किया और ये जो राशि दी गई है और राशि देने के बाद में आज उसकी अद्यतन क्या स्थिति है कि उन लोगों से जो राशि दी गई है उस राशि की आप वसूली किए हैं, उनके ऊपर में आप FIR कराए हैं, उनके खिलाफ में अपराध पंजीबद्ध किए हैं या उसमें क्या करने वाले हैं, इसको थोड़ा सा स्पष्ट करें आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने बताया कि सामग्री का क्रय विभाग से सीधे भुगतान नहीं होता है, जल जीवन मिशन से भुगतान नहीं होता है, सामग्री का भुगतान ठेकेदार करता है। हमने इम्पेनलमेंट निरस्त किया है और ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना है कि एसओआर का जो मापदंड है उसके अनुरूप जो भी सामग्री लगना है वो लगे। चलिए खत्म करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि ठेकेदार की बात आ रही है, मैं अपने विधानसभा में कोई स्पेसिफिक प्रश्न कर लीजिए। 2 ब्लॉक है बस विधानसभा पूछ लो। और 2 ब्लॉक में मैं उसका पूरा जो समीक्षा किया, सरपंच भी उपस्थित थे, सचिव भी थे जो गांव में जानकारी दे रहे थे और आपके अधिकारी भी थे। केवल 10% जगह में सप्लाई आधा अधूरा शुरू हुआ है, 90 जगह में सप्लाई शुरू नहीं हुआ है, इसको अधिकारी ने स्वीकार किया है। लेकिन ठेकेदार के खिलाफ में कोई कार्रवाई अभी तक आप नहीं कर पाए हैं। इसमें आप ठेकेदार को ला रहे हैं कि ठेकेदार उसमें मापदंड के अनुसार से जो है, अरे आपके अधिकारी ने उसको जो भुगतान किया है, ठेकेदार ने उसको भुगतान नहीं किया है। और अधिकारी ने जब भुगतान किया है और उसके बाद में आपने उसको निरस्त किया, तो पैसा जो उनके पास में है उसकी वसूली विभाग करेगी कि नहीं करेगी? और यदि नहीं कर रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि आपके अधिकारी के मिली भगत है और नहीं तो उनके खिलाफ में सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। ये कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये कारण आप स्पष्ट करें ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने कहा कि जो सामग्री सप्लाई होती है, जो इक्विपमेंट लगते हैं, वो ठेकेदार और निर्माता इकाई जो पंजीकृत है उससे वो खरीदते हैं। और जो माननीय सदस्य ने अपने क्षेत्र की बात कही कि अनेक स्थानों पर पानी नहीं आ रहा है, हम उसकी जांच भी करने वाले हैं और जहां पर पानी नहीं आ रही है उसकी क्या दिक्कत है, क्यों जल नहीं आ रहा है नलों में, ये हमारे ध्यान में है और इसके लिए हम पूरा सख्ती से काम कर रहे हैं। चलिए आपके पूरे विधानसभा की जांच करा लेंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, पूरा मंत्री जी ने कह दिया, आदरणीय आप लिख के दे दीजिए, पूरी जांच हो जाएगी। मैं तो केवल मंत्री जी से इतना आग्रह करना चाहता ये हूँ बोल दिए ना कि बार बार जो गड़बड़ियां आई है वो आप उसको स्वीकार कर रहे हैं कर लिए और चलिए स्वीकार करने के बाद में 20 आप नंबर कोई में हमारे कमेटी प्रश्न बना है साहब। करके एक नंबर खोल कर आग दी, हमारे 20 नंबर आप आपने नहीं कोई करे। कमेटी बना करके उसकी जांच करा दीजिए। ये बड़ा मामला है, प्रदेश का मामला है, एक हमरो विधानसभा लगे का मामला 20 नहीं नंबर है। में इससे और करोड़ों रुपया का मामला है, तो करोड़ों रुपया का मामला है, इसमें आप कोई कमेटी बना करके उसकी जांच करा दीजिए। चलिए आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, पूरा कवासी प्रश्न- लकमा जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरा क्वेश्चन लगा हुआ है और मैं इसी में अध्यक्ष, बस मेरे को एक सवाल का जवाब आगे दीजिए आएगा अध्यक्ष तो महोदय जी। देखेंगे। अध्यक्ष महोदय जी, मेरा नंबर नहीं आएगा, ये तो बढ़ गए हम। क्षेत्र से जुड़ा हुआ है अध्यक्ष थोड़ा महोदय सा जी मेरा आपके क्वेश्चन, आज्ञा हो तो माननीय मंत्री जी, इसलिए मैं भी पूछ रही हूँ। ये जब जल जीवन मिशन इस प्रदेश में लॉन्च हुआ तो आपकी सरकार थी इधर, ये जो अभी बोल रहे हैं, और बंगले में कितना कैसे कैसे लेन देन हुआ था करोड़ों रुपये का, कहाँ कहाँ के गधे गंवार लोग ठेकेदार बन के सब गए हैं इसमें। आदरणीय अध्यक्ष और महोदय उनके जी, कारण ही पूरा जल जीवन मिशन कोलैप्स पोजीशन में है। आप सिर्फ बिलासपुर की बात नहीं कह रहा हूँ, इस सदन में बैठे हुए 90 विधानसभा क्षेत्र में ये योजना दम तोड़ रही है। उसमें दम देने का काम आपसे निवेदन है कि आप करिए। करोड़ों रुपए की लागत है, अगर उसमें थोड़ा और पैसा दे करके उसको लागू हो जाए तो गांव-गांव में हम लोग जाते हैं, दौरे में बोलते हैं, सुझाव अच्छा है आप। हम लोग क्या करेंगे?
हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए? आदरणीय इतना बड़ा अध्यक्ष जल महोदय जीवन जी। मिशन आप सरकार की तरफ से संज्ञान लीजिए। चलिए। इसमें भयंकर आदरणीय अध्यक्ष भ्रष्टाचार महोदय हो जी। आप चुका पूछिए। है। हो गया पिछली साहब जी। सरकार में जल जीवन मिशन में खुलेआम भ्रष्टाचार हुआ था, उसके कारण कई लोग मंत्री का भी पावर कम करना पड़ा और दुनिया भर की बातें हुई हैं। तो आप बोलिए, आप यहाँ डिफेंस बिल्कुल मत करिए, क्योंकि आपका मामला नहीं है। आपको आगामी दिनों में जनता को जल देने का काम करना है, वो आप करने के लिए सदन को आश्वस्त करिए और हर विधानसभा के योजनाओं को रिव्यू करिए। चलिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, वरिष्ठ सदस्य के भावनाओं से मैं सहमत हूं बहुत अच्छा। और निश्चित रूप से उनके भावनाओं के अनुरूप हमारी सरकार काम करेगी। चलिए संगीता जी, आखिरी एक प्रश्न। आदरणीय अध्यक्ष महोदय आप जी, एक मैंने भी जल जीवन मिशन में जानकारी चाहिए थी और उसका आ गया है जानकारी। अध्यक्ष महोदय जी, मेरे संज्ञान में जो आया है, इन्होंने दिया है मंत्री जी ने, तो इसमें अध्यक्ष महोदय जी कई कार्य ऐसे हैं जो अभी अपूर्ण है, कहीं टेस्टिंग होके छोड़ दिया गया है, कहीं पे कार्य चालू ही नहीं हुआ है और यहाँ पे शुरू से लेके नीचे तक अध्यक्ष महोदय पूरा पूर्ण लिखाया हुआ है। अक्कलवारा मेरा गांव है अध्यक्ष महोदय जी, गुरूर ब्लॉक में। अक्कलवारा में अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ है और इसमें लिखा हुआ है पूर्ण। तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय जी आपसे निवेदन करती हूँ कि मुझे मंत्री जी ये बताएं कि पूर्णता की परिभाषा क्या होता है। आप पूर्ण किसको बोलते हैं? आप मेरे को बस परिभाषा चाहिए आपसे। अमृत काल मिशन है दादा हो। हाँ, ये चलिए। 8 महीना का अमृत काल ही है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, एक गांव ऐसा है वहां सिर्फ 15 दिन चालू हुआ है नल, उसके बाद बंद कर दिया गया। खर्रा गांव का है अध्यक्ष महोदय जी। साथ में बगदई में टेस्टिंग हुआ है, उसके बाद कार्य बंद कर दिया गया। ऐसे बहुत सारे विधानसभा मेरे पूरे आपको लिस्ट भी दे दूंगी जहां पे सिर्फ 15 दिन चला है, वहां बंद कर दिया गया है। आप लिस्ट और दे जहां दीजिए। पे आप लिस्ट दे दीजिए। जी आप लिस्ट दे दीजिए, बताइए। जी, तो आप बस मेरा निवेदन है कि आप जल्दी से जल्द उसे पूर्णता और पूर्णता चलिए, का परिभाषा अगर दे दें पूर्ण तो कब बहुत अच्छी करेंगे बात बता है। दीजिए। का अर्थ बता देखिए, पूर्णता जैसे का मैंने परिभाषा। चलिए। अपनी सरकार की मंशा पहले प्रश्न के उत्तर में मैंने बहुत स्पष्ट किया है। जब से विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, जल जीवन मिशन के काम को व्यवस्थित करने के लिए पूरी ताकत से जुटे हुए हैं और जो योजना का उद्देश्य है उसको पूरा करने में पूरी ताकत से लगे हैं और निश्चित रूप से उसके अनुरूप वो काम होगा। ठीक है। कवासी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने पॉइंटेड प्रश्न पूछा है कि पूर्णता का मतलब क्या है, और दूसरा 2 गांव का उन्होंने अक्कलवारा और एक और गांव का नाम बताया है कि वो 15 दिन चला, उसके बाद बंद है बगदई में। बगदई का। तो ये शुरू होगा कि नहीं तो होगा, दोनों गांव का दिखा लीजिए, है ना? और पूर्णता का परिभाषा चाहिए। आपकी बारी आती तो आपका पूरा जवाब देता और आपके जो आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, ये छत्तीसगढ़ का मामला है। ये पूरे छत्तीसगढ़ में ये चल रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, उनके जो प्रश्न है वो मुझे बता देंगे, मैं परीक्षा करा लूंगा। अध्यक्ष महोदय जी, कवासी जी। अभी जो अध्यक्ष महोदय जी, बस एक लाइन का अध्यक्ष महोदय जी, जो अभी रिपेयरिंग का कार्य हुआ है उसमें सिर्फ 1 से 2 इंच ही कंक्रीट हुआ है जो बरसात में उखड़ गया है। कृपा करके उसमें गुणवत्ता लाइए, कवासी जी खड़े ये होइए। निवेदन करती हूँ। चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से पहला बस्तर संभाग में सेतु विभाग के कितना पुल स्वीकृत थे और कितना अधूरा है कुछ लिख के दिया है, और जानना चाहता हूँ कि और थोड़ा सा बता के देखना कितना स्वीकृत है और कितना पूर्ण है, कितना अपूर्ण है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं, उन्होंने पूछा है कि 2020 से मार्च 2024 तक बस्तर संभाग में सेतु परिक्षेत्र रायपुर के अंतर्गत कुल कितने सेतु निर्माण कार्य स्वीकृत हैं। इसकी संख्या है 95। बस्तर जिले में 7, दंतेवाड़ा जिले में 3, बीजापुर जिले में 9, सुकमा जिले में 11, कोंडागांव जिले में 19, नारायणपुर जिले में 9, कांकेर जिले में 37। इस प्रकार कुल 95 सेतु निर्माण कार्य स्वीकृत है
768.98 करोड़ रुपए की। इन 95 कार्यों में राज्य योजना मद से 19 कार्य हैं, CGRIDCL से 36 कार्य, RCP LWE योजना के अंतर्गत 40 कार्य। इन 95 कार्यों की स्थिति इस प्रकार है। इन 95 कार्यों में से 19 कार्य पूर्ण हो गए हैं, 45 कार्य प्रगतिरत हैं, 5 कार्यों का अनुबंध निरस्त कर दी गई है और पुनः निविदा की प्रक्रिया की जा रही है। निविदा की प्रक्रिया में 25 कार्य हैं, एक काम जमीन की अनुपलब्धता के कारण निरस्त किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य के जिले का विषय है, इनके जिले में, माननीय सदस्य के जिले में 11 सेतु निर्माण के कार्य स्वीकृत हैं, एक काम पूर्ण हो गया है, 3 कार्य प्रगतिरत है, एक निविदा आमंत्रण की प्रक्रिया में है, 5 काम धीमी गति होने के कारण निविदा निरस्त की गई है और पुनः निविदा की प्रक्रिया की जा रही है, एक कार्य निरस्त किया गया है जमीन की अनुपलब्धता होने के कारण। अध्यक्ष जी,